Hello everyone, welcome back to my channel. It's me कृष्णा बड़ा. Guys, we are just friends. इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए माफ कर देना. एक्चुअली गाइस बहुत दिनों तक मैं बीमार थी और गाइस मुझे भी अच्छा नहीं लगती है ऐसे वीडियो लेट अपलोड करने में, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करते हैं. तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ. पहले पार्ट में मैंने कहा था कि लेनजान यूशन के साथ वीशान के घर के लिए निकले थे, क्योंकि वीशान की माँ उन दोनों को इनवाइट किया था डिनर करने के लिए और वो दोनों वहाँ ही जा रहे थे. रास्ते में प्रोफेसर किम मिल जाते हैं. तभी उन दोनों को पता चला कि प्रोफेसर किम के एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसके कारण वीशान को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वीशान को ऐसा लगा था कि प्रोफेसर किम लेनजान से प्यार करता है, लेकिन ये बात गलत निकला. इसीलिए वीशान को मन ही मन बहुत खेद हुआ, क्योंकि वो बेवजह लेनजान के ऊपर शक कर रहा था, जिसके कारण लेनजान भी वीशान से थोड़ा नाराज हो गया था. सो गाइस चलिए इसके आगे कहानी क्या होता है इसके बारे में शेयर करती हूँ. वीशान लेनजान से कहता है, लेनजान मुझे बहुत खेद है, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. मैं तुम्हारे साथ जो बिहेव किया था उसके लिए मुझे माफ करना. लेनजान ने कहा, क्या बात है, आज तो बहुत माफी मांग रहे हो. क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं उस प्रोफेसर से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके वजह से तुमने मुझे जो गलत समझा उसके लिए मैं बहुत आहत हुआ. क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसे किसी आदमी को प्यार कर लूंगा? मुझे तब बहुत दुख हो रहा था, तब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया था. वीशान कहता है, हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही तुमसे कह दिया. तभी लेनजान वीशान से कहता है, अब छोड़ो ये सब बातें, चलो हम जहाँ जा रहे थे वहाँ के लिए चलो. ऐसे कहकर उसके बाप पर थप्पड़ मारा. तभी वीशान चिल्लाते हुए कहता है, लेनजान मत मारो, मुझे चोट लग जाएगा. लेनजान ने कहा, ठीक है मुझे माफ करना. लेकिन वीशान कहता है, माफी से काम नहीं चलेगा. तभी लेनजान वीशान से पूछता है, तो तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? वीशान ने कहा, मुझसे माफी मांगो. लेनजान ने कहा, बिल्कुल नहीं. तभी वीशान लेनजान से कहता है, तो ठीक है मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा. ऐसे कहकर वो दूसरे तरफ देखने लगा. लेनजान ने कहा, ठीक है बात मत करना, मुझे क्या. ऐसे कहकर वो भी उससे बात नहीं किया. ऐसे ही वो दोनों कुछ देर तक खड़े रहा. तभी वीशान सोचता है कि क्या वास्तव में लेनजान मुझसे बात नहीं करेगा, जरा देखो तो वो क्या कर रहा है. ऐसे सोचते हुए लेनजान के ओर वो अपना सिर घुमाने ही वाला था कि लेनजान ने वीशान के चेहरे पर धीरे से मारा. तभी वीशान चिल्लाते हुए कहता है, लेनजान तुमने मुझे फिर से मारा. लेनजान तुमने मुझे क्यों मारा? तभी लेनजान वहाँ से भाग गया. वीशान ने कहा, लेनजान वापस आओ. ठीक है मैं तुम्हें बाद में देखूंगा. अब हम दोनों अपने घर पहुँचने वाले हैं. कुछ देर बाद वीशान के घर लेनजान पहुँचा. वीशान और लेनजान दोनों साथ में देखकर वीशान की माँ बहुत खुश थी और उसकी बहन. कुछ देर वीशान की माँ लेनजान के साथ बातचीत करने के बाद लेनजान वीशान की माँ से कहता है, आंटी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है. तभी वीशान की माँ उसे आराम करने के लिए वीशान के कमरे के अंदर भेज दिया. जबकि वीशान कमरे के अंदर लेनजान को पिलो से मारने के लिए वहाँ ही था. लेनजान आराम करने के लिए कमरे में गया और वहाँ पर वीशान को देखा. लेनजान वहाँ से भागने लगा. तभी वीशान लेनजान से कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. ऐसे कहकर वीशान ने पिलो के साथ लेनजान के पीछे भागने लगा. लेनजान ने कहा, ठीक है अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो तुम मुझे मारना. ऐसे कहते हुए वो भी भागने लगा. जैसे ही वीशान तेजी से आगे बढ़ा और लेनजान की कलाई पकड़ ली और उसे अपने बुक शेल्फ पर पटक दिया. लेनजान ने पूछा, वीशान क्या कर रहे हो? वीशान ने कहा, अब तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हें पकड़ लिया. ऐसे कहते हुए वो हंसने लगा. लेनजान वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाया. लेनजान वीशान से कहता है, क्या तुम सच में मुझे इस पिलो से पीटना चाहते हो या
कुछ और मजा करना चाहते हो, मुझे जाने दो। ऐसे कहकर वो जाने के लिए कोशिश की। ऐसे कहते हुए विशान की बहन ने सुन लिया, क्योंकि वो कमरे के अंदर आ रही थी। विशान की बहन लू ने उन दोनों से कहता है, ओ मुझे माफ कर, मैं तुम दोनों को परेशान किया और पहले डोर लॉक नहीं किया। ऐसे कहते हुए वो जल्दी से डोर बंद कर दिया। लंजन ने कहा, लगता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। विशान ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। तभी लंजन ने फ्लोर पर एक डायरी देखी। लंजन सोचता है यह तो डायरी है। ऐसे सोचते हुए वो डायरी उठाया और विशान से पूछता है, क्या यह तुम्हारी डायरी है? तभी विशान हैरान चेहरे के साथ लंजन से कहता है, हाँ यह मेरी डायरी है, लेकिन इसे मत खोलना, मुझे वापस दे दो। ऐसे कहते हुए वो डायरी लंजन से छीनने की कोशिश की, लेकिन लंजन वहाँ से भागते हुए कहा, मुझे इसे देखने दो। ऐसे कहते हुए वो डायरी खुली और उसने देखा कि डायरी में एक लड़की की पिक्चर से भरी हुई थी, जहाँ लव सीन भी ड्राइंग भी थे। लंजन ने पूछा, अरे ये लड़की कौन है? तभी विशान लंजन की ओर देखते हुए कहता है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। क्या वो देखने में सुंदर नहीं है? ऐसे कहते हुए वो लंजन के ओर ही देख रहा था और कहा, तुम्हें पता है वो सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड में से एक थी। वो बहुत सुंदर थी, मैं उसके साथ रोज फ्लर्ट करता था। तभी लंजन विशान की ओर गुस्से से देखा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी विशान पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, लंजन तुम कहाँ जा रहे हो? तभी लंजन वापस आता है और डायरी को लेता है और खिड़की से एक पूल में फेंक दिया। तभी विशान नाराज होकर पूछता है, लंजन तुमने क्या किया? तुमने उस डायरी को क्यों फेंक दिया? मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे बाहर निकालोगे, लेकिन मुझे उसे वापस चाहिए, उसे निकालो। लेकिन लंजन विशान की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। तभी विशान की माँ उसे खाने के लिए किचन में आने के लिए कहा और वो खाने के लिए टेबल के ओर चला गया। विशान भी वहाँ खाने के लिए आया। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं किया। खाना खाने के बाद लंजन विशान की माँ के साथ बात कर रहा था, जबकि विशान लंजन को घूरने में व्यस्त था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तभी विशान की माँ ने लंजन से कहती है, क्या तुम आज यहाँ ही नहीं रुक सकते हो? तभी लंजन ने कहा, नहीं आंटी, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तभी विशान की माँ लंजन से कहती है, ऐसा कोई बात नहीं, यह कोई परेशानी नहीं होगी, तुम यहाँ आज के लिए रह सकते हो। अगर तुम आज रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी लंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आंटी। तभी विशान की माँ लंजन से कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए विशान का कमरा तैयार करूँगी, तुम वहाँ ही सोना। तभी विशान ने पूछा, तो मैं कहाँ सोऊंगा? विशान की माँ विशान से कहती है, क्यों दोनों साथ ही सो जाना। लंजन विशान की माँ से कहता है, नहीं आंटी, मैं वहाँ नहीं सो सकता। एक्चुअली मैं विशान को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा। तभी विशान ने भी अजीब सी हंसी के साथ कहा, हाँ माँ, हम एक साथ कैसे सो सकते हैं। तभी विशान की माँ उन दोनों से कहती है, तो ठीक है, मैं लंजन के लिए दूसरे कमरे तैयार कर दूंगी। तभी लंजन विशान की माँ से कहता है, थैंक्स आंटी, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। ये सब बात करने के बाद विशान की माँ लंजन के साथ पूरे दिन बात करने में ही बिजी रहे। विशान को लंजन के साथ बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जैसे ही विशान की माँ ने विशान को लंजन को घूरते हुए देखा, तभी विशान की माँ ने सोचा, मैं अपने बेटे के बारे में भूल ही गया था, वो बेचारा अपने फ्रेंड्स के बिना अकेले बैठे हैं। ऐसे सोचते हुए विशान की माँ विशान से कहती है, विशान तुम अपने फ्रेंड्स को बाहर घुमाने ले जाओ। तभी विशान ने आलसी होकर कहा, लेकिन क्यों माँ, मुझे नहीं जाना। तभी विशान की माँ विशान से कहती है, मैंने कहा ना कि उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, तुम दोनों जाओ और रात से पहले वापस मत आना। ऐसे कहते हुए विशान की माँ विशान को लंजन के ओर धक्का दिया। विशान और लंजन ने एक दूसरे के ओर देखा और लंजन ने अपनी निगाहें उससे दूर कर ली। दोनों
एक दूसरे की ओर अजीब तरीके से देखा और दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था कि मजबूरी से दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद लैनजान उइहुशियान को सॉरी कहा। अभी उइहुशियान भी हंसने लगा। दोनों एक साथ कुछ देर टहलने के बाद एक जगह जाकर रुक गई। लैनजान ने चारों ओर देखा और देखा कि वहाँ चेरी ब्लॉसम्स बहुत सारे ट्रीज थे। लैनजान ने ऐसे सुंदर दृश्यों को देखते हुए बहुत खुश हो गया। उइहुशियान ने कहा, यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ दिखने मिलते हैं, आओ मेरे साथ आओ। ऐसे कहते हुए वो अपनी कलाई से लैनजान को खींच लिया। लैनजान ने कहा, मुझे सो दो। उइहुशियान ने पूछा, क्या हुआ लैनजान? लैनजान ने कहा, कुछ नहीं। तभी उइहुशियान ने मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अब तक उस दाढ़ी की बात से नाराज हो। चिंता मत करो। हाँ, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन यह सब अब मेरे लिए बेकार की बात है और मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तभी लैनजान ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक लगता है? तभी उइहुशियान ने मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। रुको, मैं तुम्हारी मूड ठीक करता हूँ। ऐसे कहते हुए उइहुशियान ने लैनजान को फिर से अपनी ओर खींच लिया। लैनजान ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऐसे खींचना बंद करो। उइहुशियान ने कहा, मेरे साथ चलो, यहाँ अकेले खड़े होकर क्या करोगे? ऐसे कहते हुए वो फिर से लैनजान को खींचते हुए अपने साथ ले गया और दोनों एक बाजार में पहुँचे। उइहुशियान ने कहा, आओ लैनजान। ऐसे कहते हुए वो एक स्टॉल पर गई। उइहुशियान ने वहाँ कुछ ऑर्डर किया और कुछ देर बाद एक आदमी ने उन्हें खाना दिया। उइहुशियान कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए रेड और क्रिप्स खरीद रहा हूँ। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? मुझे पता है कि तुम यह पसंद करते हो। यह यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाला मार्केट मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें यह खाना बहुत पसंद है, इसे खाओ। ऐसे कहते हुए वो खाने के लिए कहा। लैनजान ने कहा, हाँ यह अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। उइहुशियान ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी मूड शांत हो गया। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? लैनजान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उइहुशियान की ओर देखा। तभी उइहुशियान ने और एक स्टॉल पर उसे ले गया और उन्होंने बहुत सी चीजें खरीद ली। अंत में उइहुशियान ने लैनजान को एक मिठाई खाने के लिए दिया और लैनजान से कहा, लैनजान, मिठाई खाने के बाद तुम जरूर मीठा बोल सकते हो, है ना? ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। तभी लैनजान गुस्से से चिल्लाया। तभी उइहुशियान लैनजान से कहता है, ठीक है, चिल्लाओ मत, चलो चलते हैं। लैनजान ने कुछ भी नहीं कहा और उइहुशियान के साथ चुपचाप चलते रहे। वो दोनों एक सुंदर प्लेस पर पहुँचे और वो ही दोनों बैठ गया। उइहुशियान लैनजान से पूछता है, लैनजान, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? ऐसे कहते हुए उइहुशियान ने लैनजान का चेहरा थपथपाया और उसके होठों को थपथपाया। फिर उइहुशियान लैनजान से कहता है, लैनजान, तुम गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी लैनजान गुस्से से कहता है, उइहुशियान, क्या तुम फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया? तभी उइहुशियान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे यह करना पसंद है। तभी लैनजान उइहुशियान के तरफ गुस्से से देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहा। उइहुशियान कहता है, लैनजान, हमें अब जाना चाहिए, लगभग रात हो चुकी है। इसके बाद दोनों साथ वापस घर पहुँचे। उइहुशियान की माँ ने खुशी से मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, आओ थोड़ी देर के लिए आराम करो और डिनर भी तैयार है। उइहुशियान ने कहा, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लग रहा है। तभी लैनजान ने भी कहा, हाँ, मुझे भी भूख नहीं है। फिर उइहुशियान की माँ उन दोनों से कहती है, तो ठीक है, जाओ तुम दोनों आराम करो, मैंने तुम दोनों के कमरे तैयार कर लिया है। ऐसे कहते हुए उइहुशियान की माँ ने लैनजान को कमरा दिखाते हुए कहा, लैनजान, तुम्हारा कमरा वहाँ है। लैनजान ने कहा, ठीक है आंटी। ऐसे कहते हुए उइहुशियान और लैनजान उन दोनों ही अपने अपने कमरे के ओर जाने लगा। जब दोनों अपने अपने कमरे के डोर तक पहुंचा, तभी लैनजान उइहुशियान से कहता है, उइहुशियान, गुड नाइट। उइहुशियान ने कहा, ठीक है, गुड नाइट, तुम जाओ। ऐसे कहते हुए वो अपने कमरे के अंदर चला गया। उइहुशियान अपने बेड पर लेट गया। एक घंटे के बाद भी
उसे नींद नहीं आया। वो बेड पर ही लेटा रहा। ऐसे रहने के बाद वो उठा और चुपचाप अपने कमरे से बाहर आ गया। वह हुशियान लंचन के कमरे की ओर जाने लगा और चुपचाप डोर खुला। उसने लंचन को बेड पर सोते हुए देखा। वह हुशियान लंचन के पास गया और लंचन को अपनी बाहों में उठा लिया। लंचन को भी नींद नहीं आ रहा था। वो हुशियान से कहा, उई हुशियान तुम क्या कर रहे हो? तभी उई हुशियान लंचन से कहता है, ओ तो तुम भी अब तक जग रहे हो तो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो माँ यहाँ आ जाएगा। ऐसे कहते हुए वो लंचन को अपने बाहों में लेकर ही अपने कमरे के अंदर उसे ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। लंचन ने पूछा, उई हुशियान तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तभी उई हुशियान लंचन से कहता है, सवाल मत पूछो, बस यहाँ ही सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे कहते हुए उई हुशियान ने अपने हाथों को लंचन के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और अच्छे से सो गया। इतने देर तक हुशियान की माँ अभी तक सोई नहीं थी। हुशियान की माँ मन ही मन सोचती है, मुझे आशा है कि वो दोनों आराम से सो गया होगा। मुझे एक बार उन दोनों को देखना चाहिए, क्या पता उन दोनों को भूख भी लग रहे होंगे। ऐसे सोचते हुए हुशियान की माँ उन दोनों को जांच करने के लिए कमरे के ओर जाने लगी। जब लंचन के कमरे में गया तो वहाँ पर लंचन नहीं था, इसीलिए वो हुशियान को देखने के लिए उसके कमरे में गया और देखा कि दोनों एक साथ ही सो रहे हैं। दोनों को ऐसे देखते हुए हुशियान की माँ ने अपने बेटी को सिलाते हुए कहा, देखो उन दोनों को कितना क्यूट लग रहे हैं। जब दोनों को रात में ऐसे चुपके से साथ सोना ही था तो वो दोनों ऐसे बहाना क्यों बनाया? तभी हुशियान की बहन कहती है कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ से चलिए, नहीं तो उन दोनों जाग जाएगा। ऐसे कहते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगा। सो गाइस, आज का पार्ट यही पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।